हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिंक एयर बैटरी का। जैसे कि हमने बहुत सारी वीडियोस लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर क्रिएट करी थी और लिथियम आयन बैटरी के कुछ इश्यूज थे और सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू महंगा बहुत है। उस कॉस्ट को देख के लोगों ने अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करी, कुछ एल्यूमिनियम बैटरी पे बात करी। अब इस जिंक एयर बैटरी की बात चल रही है और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि ये बहुत हद तक सक्सेसफुल निकल के आ रही है जिंक एयर बैटरी की। अब एडवांस स्टेजेस में जैसे जैसे ये जाएगी बैटरी, तो कहीं ना कहीं लिथियम आयन बैटरीज को डर लग रहा है कि उसको रिप्लेस ना कर दे, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत कम है। क्योंकि जिंक एक बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाने वाला मेटल है, इससे ही आपको पता लग जाएगा कि कॉस्ट कितनी कम हो सकती है। जिंक इजीली अवेलेबल है पूरी दुनिया में। लिथियम आयन बैटरी का सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो है, जो प्रॉब्लम है, वो है कि लिथियम आयन बहुत ही कम पाया जाता है और उसके भंडार जैसे कि दक्षिणी अमेरिका के देश चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, वो लिथियम ट्रायंगल कहलाया जाता है। वहां पे आपको देखने को मिलेगा जिनको चाइना ने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है। चाइना जगह जगह जाके ये कैप्चर कर रहा है, बट ये जिंक एयर बैटरी कहीं ना कहीं झटका होगा चाइना के लिए, कहीं ना कहीं झटका होगा लिथियम आयन बैटरी के मार्केट के लिए। फ्यूचर पेट्रोलियम इसको देखा जा रहा है 2 शेयर इंडिया के अंदर जिनमें आग लग सकती है इस जिंक एयर बैटरी। समझते हैं डिटेल में, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, जिंक कितना वाइडली यूज्ड मेटल है, उससे आपको ये लगेगा कि हाँ, इससे बनी हुई बैटरी कितनी सस्ती हो सकती है। जिंक इज द 4th मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल इन द वर्ल्ड आफ्टर स्टील, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। 4th वाइडली यूज्ड, इसका इतना जरिए और बहुत ही मतलब मैं कहूंगा कि बाकियों के कंपैरिजन में, लिथियम के कंपैरिजन में बहुत सस्ता मेटल है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे जो जिंक ऑक्साइड फ्यूम्स है, जिंक अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट एंड इज 24th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। इसको समझा, 24th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट with about 1.9 बिलियन टन्स ऑफ आइडेंटिफाइड रिसोर्सेज। इसके 1.9 बिलियन टन मतलब दबा के है, ये मान के चलिए दबा के है जिंक का। तो कमी नहीं है जिंक की अगर यहाँ पे जिंक आयन मैं कहूंगा जिंक एयर बैटरीज का आगमन होता है तो। और इतना भाई जब इतनी ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, इसीलिए यूज भी हो रहा है और 4th नंबर पे यूजेस में आ रहा है। और 1.9 बिलियन टन के आइडेंटिफाइड रिजर्व्स है जो अभी बात चल रही है। अब आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा रोल जो है जिंक का आने वाला है। अब इंपॉर्टेंट बात मैं आपको जिंक की ये बताना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे जिंक एयर बैटरीज की, यहाँ पे एयर का यूज हो रहा है जिंक के साथ, और उसकी अगर आप केमिकल रिएक्शन को देखोगे तो आप कहोगे यार ये देखिए जरा, मैं आपको इसकी डिटेल भी दिखा दूं। देखिए जरा, जिंक एयर बैटरी के मैं डिटेल दिखाता हूं आपको। जिंक करता है यहाँ पे एनोड का काम, और जब आप देखोगे यहाँ पे कैथोड कौन सा है, ऑक्सीजन। तो ओवरऑल सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनेगी, आपके 2 जिंक के आयन O2 के साथ यहाँ पे मिलके बना देंगे 2Z(O), और ये आपकी पूरी की पूरी बैटरी, और कुछ नहीं चाहिए भैया, जिंक और ऑक्सीजन मिलके सब कुछ यहाँ पे बना दे रहे जिंक एयर बैटरीज। जो देखिए अब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी इसके भी कुछ न कुछ अभी चैलेंजेस यहाँ पे भी आ रहे होंगे। अब चैलेंजेस आएंगे और मैं कहूंगा कि उन चैलेंजेस को ओवरकम करके ही चीजें आगे लॉन्ग लास्टिंग बन पाएगी। लेकिन नई जिंक एयर जो बैटरी यहाँ पे है, वो ये मान के चलिए कि वो चीपर है, वो सेफर मानी जा रही है और फार लॉन्ग लास्टिंग मानी जा रही है लिथियम आयन के कंपैरिजन में। यानी कि सीधे सीधे आप कहोगे भाई ये तो बड़ा खतरनाक सिचुएशन बनने वाली है। अगर इसके अलावा ये देखिए, कैनेडियन कंपनी Zinc-Air ने इसके पोटेंशियल को देखा है, समझा है, और पूरा का पूरा एंटायर एनर्जी स्टोरेज मार्केट को, अभी के टाइम पे जो मेजर इशू
मुझे लगता है ये बैटरीज का लगता है। अगर आप देखोगे कि जो एनर्जी स्टोरेज सन से हमारे पास इतनी एनर्जी अवेलेबल होती है रेगुलर बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे, और इंडिया के अंदर तो, बट उसको स्टोर कहाँ करें? चलिए हम सन से निकाल लेते हैं एनर्जी को, लेकिन स्टोर कहाँ करें? उस स्टोरेज का इश्यू है। लिथियम आयन बैटरी की अपने आप कॉस्ट इतनी महंगी है, बाकी बैटरीज की कॉस्ट इतनी महंगी है। अब हमको इस तरीके से अगर कोई सस्ता यानी कि सॉल्यूशन मिल जाए बैटरीज का, तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा हम लोग यहाँ पे एनर्जी इजीली स्टोर कर पाएंगे। और यही कंसर्न जो है वो बहुत बड़े लेवल की इंडस्ट्रीज का, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल का। इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम बात तो कर रहे हैं बैटरीज की, लिथियम आयन बैटरी की कॉस्ट जो है वो मार खा रही है, और लिथियम रिजर्व्स, लिथियम का जो मैं कहूंगा यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में पूरे वर्ल्ड में लिथियम है, तो वो एक बड़ा झटका। ये तो सेम वही हो जाएगा कि भाई तेल की कमी हो जाएगी, तेल इतना महंगा है, तो इंडिया जैसी कंट्री जो कई लाखों करोड़ों का तेल इंपोर्ट करती है, तो उसके लिए फिर से वही सेम बात हो जाएगी, क्योंकि इंडिया के अंदर तो लिथियम है नहीं, बट जिंक इंडिया के लिए बहुत बढ़िया। और यहाँ पे दो कंपनीज, अब जिंक के आयन बैटरीज के बारे में आपने देखा, दो कंपनीज, हिंदुस्तान जिंक बहुत ही खतरनाक मैं कहूंगा स्टॉक को। अगर जिंक एयर बैटरीज, जिंक एयर बैटरीज अगर यहाँ पे जबरदस्त तरीके से ग्रोन अप होती हैं, तो हिंदुस्तान जिंक का बड़ा नाम यहाँ पे होगा। तो जिंक किसके पास है? हिंदुस्तान जिंक की एक ऐसी कंपनी है जो जिंक को यहाँ पे प्रोसेस करती है, निकालती है, माइनिंग करती है, उसको फाइनल टच देती है। और साथ के साथ ये अशोक लेलैंड भाई सब कहां से निकल के आ गए? देखिए अशोक लेलैंड ऑलरेडी अब व्हीकल की दुनिया का, भाई जब इलेक्ट्रिक व्हीकल पे इतना जोर सरकार देगी तो इन कंपनीज को भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। आगे का सोचना है तो सॉल्यूशन, और अशोक लेलैंड और हिंदुस्तान जिंक दोनों टीम अप हो चुके हैं आईआईटी मुंबई के साथ और डेवलप कर रहे हैं जिंक एयर बैटरी। बहुत ही बढ़िया मुझे ये लगा। अब जरा देखते हैं जिंक एयर बैटरी के बारे में। तो आपने सोचा समझा, जो बेसिक डिटेल मेरे पास यहाँ पे थी मैंने आपको बताने की कोशिश करी, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा, आपको जिंक एयर बैटरी के बारे में और कुछ आप सोच रहे हो, लिथियम आयन के कंपैरिजन के बारे में आप इसमें और कुछ अगर देख रहे हो, समझ रहे हो, तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, और इसके फ्यूचर स्कोप के बारे में आप जरूर यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो कमेंट के थ्रू। अब इन दोनों शेयर को मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा। हिंदुस्तान जिंक 90,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है, 213 का प्राइस है। अगर इस कंपनी की बुक वैल्यू देखोगे तो 95 रुपीज के आसपास, हर कितना 14 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी के ऊपर बहुत ही कम डेट है, लेकिन पिछले कुछ टाइम में जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें मुझे थोड़ा कमी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर जिंक को इस तरीके से आगे इंपॉर्टेंस मिलती है तो बहुत ही जबरदस्त जाएगा ये हिंदुस्तान जिंक का शेयर। ये देखिए प्रॉफिट में गिरावट जरूर पिछले 2 ईयर से यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो शेयर के प्राइस में भी गिरावट उसी के हिसाब से आपको देखने को मिल रही होगी। तो अब मैं आपको इसके टेक्निकल पे लेके चलूंगा। साथ के साथ अशोक लेलैंड यहाँ पे अगर टाई अप करता है तो कहीं ना कहीं एक एज बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में इसको मिलने वाला है। अब टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं, वहां पे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक को देखते हैं। हिंदुस्तान जिंक, अब मैं आपको जब भी कोई स्टॉक दिखाता हूं तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से जरूर दिखाता हूं। फिलहाल आपने देखा हिंदुस्तान जिंक ने जबरदस्त रिटर्न दिया पिछले कुछ टाइम में, लेकिन उसके बाद देखिए ये टॉप बनते गए, और इस टॉप के बनने के बाद स्टॉक में आया करेक्शन आने के, जब भी आप करेक्शन आने की चीजें देखते हो ना, तो आप ये देख लीजिए कि क्या फॉर्मेशन हो रही है। लोअर हाई लोअर लो की सीरीज अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम पे मिल रही है तो भाई वो आपके लिए निकलने का संकेत है। ये देख लीजिए आप, पूरी की पूरी लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बन रही है, इसको डाउन ट्रेंड कहा जाता है। और डाउन ट्रेंड में इस कंसोलिडेशन को देखोगे अगर आप, तो कहोगे भाई ये तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बन रही है, और अगर ये लो पॉइंट टूटता है तो हमारे लिए और पेन की सिचुएशन है। और उसके बाद ये नीचे गिरता है, और यही नहीं, नीचे गिर के अभी रिसेंटली मार्च के फॉल में ये अपने पुराने लेवल यानी कि जिसकी एक्सपेक्टेशन थी 120 के आसपास, वहां तक गया। अब वहां तक जाने के बाद मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूं कि जब भी आपका कोई भी जगह पे कोई भी बुलिश क्रॉस या बेरिश क्रॉस बनता है ना, उसके बाद एक बाउंस बैक या फिर मैं कहूंगा बुलिश क्रॉस में एक करेक्शन वो एक्सपेक्ट कीजिए। और यहाँ पे भी ये बियरिश क्रॉस बना और ये बाउंस आपके पास आ चुका है, और इस बाउंस देखिए 260 के लेवल से ये करेक्शन हुआ है। अब इस बाउंस के बाद ये जो करेक्शन आया है, मैं ये कहूंगा कि हाँ, इस करेक्शन का रिजॉल्व होना इंपॉर्टेंट है अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हो। तो जरा देखिए, अब मैं आपको वीकली सिचुएशन पे लेके जाता हूं। इस सिचुएशन को देखिए, और 200 वीक्स की लाइन तब इंपॉर्टेंट हो जाती है जब प्राइस के इसके नियर हो, और प्राइस इसके नियर था, झटका लग चुका है।
अब इस इंपॉर्टेंट पार्ट को देखिए, मैं हमेशा आपको, जैसे कि मैंने फिर से, अब देखिए बुलिश क्रॉस बना है और करेक्शन आपके सामने, और मुझे लगता है कि हाँ ये करेक्शन का रिजॉल्व होना इंपॉर्टेंट है। तो 240 का ये लेवल पार हो, साथ के साथ 260 का ये लेवल पार हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अगर 240 का लेवल पार हो तो स्टॉप लॉस आपके पास ये रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पिछले वीक में बड़ी रेड कैंडल जरूर देखने को मिली है। मैं फिर से ये कहूंगा 240 का लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी, और वीकली पे बुलिश क्रॉस बनाया जो कि काफी अच्छी बात है। डेली सिचुएशन पे क्या हालात है देखिए, जब 240 का ये लेवल पार होगा तो ये प्रीवियस हाइज पार आपके हो जाएंगे, तो एक बढ़िया सिचुएशन आपके पास आती हुई नजर आएगी। और फिलहाल जो है ये इससे नीचे सपोर्ट, लेकिन ये करेक्शन रिजॉल्व हो जाएगा तब तक जब सिचुएशन आप देखोगे, आपको कह रहे वाह ये तो क्या बन गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख गया अगर ये यहाँ पे रिजॉल्व होती है तो। अब मैं आपको अशोक लेलैंड के ऊपर लेके चलता हूं। अशोक लेलैंड देखिए पंपर जंप इसने दिया था, हमारे जो करेक्शन थी, ये वीकली की करेक्शन जो थी, वीकली करेक्शन इसने रिजॉल्व करके अच्छा रिटर्न हमको दिया पिछले एक वीक के अंदर। और आपको पहले ही वीडियो बना के इसका बता दिया गया था कि 69-70 के लेवल को पार करते इसमें रैली आएगी, और वो रैली आ गई। और जिसकी एक्सपेक्टेशन हमने यहाँ पे की थी 80-82 के आसपास, यहाँ पे कंसोलिडेशन हमको चाहिए, और कंसोलिडेशन अभी हमको मिल रही है। और या तो कंसोलिडेशन हो या स्मॉल करेक्शन हो या फिर ब्रेकआउट के बाद ये करेक्शन इस तरीके से हो अगली रैली के लिए। और फिलहाल ये भी वीकली में बुलिश क्रॉस बना सकता है अगर प्राइस ऊपर ही रहे तो। और ये सिचुएशन आप देखिए डेली पे कैसी सिचुएशन है, ये वो लेवल था जो आपके साथ शेयर किया गया था, ये रेंज थी देखिए बिल्कुल, और विद स्टॉप लॉस ऑफ 64 के आसपास। तो ये जब आप टेक्निकल एनालिसिस के साथ मार्केट में जाते हो तो आपके पास रिस्क जो है वो कैलकुलेटेड, मिनिमाइज, प्रॉपर रहता है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे अगर ये जिंक एयर बैटरीज काफी खतरनाक तरीके से इवॉल्व होती हैं तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जिंक तो काफी इंपॉर्टेंट शेयर रहेगा ही रहेगा, और भी जो कंपनी जिसके ऊपर काम कर रही है तो उनका भी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहने वाला। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।